दोस्तों इस समय भी लो प्रेशर एरिया उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई भागों में आज भी अच्छी तेज बारिश देखने को मिल रही है। और अगले 2-3 दिनों के दौरान भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 सितंबर 25 सितंबर के दौरान भी इस लो प्रेशर एरिया के कारण मध्य प्रदेश के कई भागों में मूसलाधार बारिश होने के आसार है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद आमा और आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम इस समय यहां पर बना हुआ है, यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश और इसका कुछ हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा कुछ भाग इसका पूर्वी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। यानी कि ये यहाँ पर इस समय लो प्रेशर सिस्टम की ही श्रेणी में यहाँ पर ये बना हुआ है। हालांकि ये अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, ये थोड़ा कमजोर होगा। और हमने जो कल आईएमडी की रिपोर्ट थी, उनके जो मॉडल में था दिखा रहे थे, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ना था, लेकिन वो डेटा थोड़ा चेंज हो गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन मौसमी सिस्टमों में हर मिनट हर घंटे कुछ ना कुछ फेरबदल होता रहता है, तो इसलिए इसके थोड़ा सा ट्रैक में चेंज हुआ है। तो ये कल यहाँ पे आने वाला था, लेकिन अब ये यहाँ पे ना आने के कारण ये थोड़ा पूर्वी राजस्थान के भागों की ओर आगे बढ़ने वाला है। यानी कि ये यहां से कुछ थोड़ा सा इधर की ओर आगे बढ़ेगा। वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ये यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है कि ये गुजरात के भागों से होकर बाहर निकल जाए, लेकिन ये निकल नहीं पाएगा। इसका कारण मैं आपको बता दूं ये क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि इसके चारों ओर देखिए इस तरह से हवाएं काफी रफ्तार के साथ घूम रही हैं। ये बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक घूम रही है और इधर से भी ये हवाएं ले रहा है। यानी कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, ये यहाँ पर अरब सागर है। तो ये अरब सागर से भी देखिए हवाएं कुछ इस तरह से घूमकर इस तरह से ये हवाएं अरब सागर से भी ये यहां पर ले रहा है, लेकिन ये जो हवाएं आ रही हैं ये इसको आगे नहीं जाने दे रही है। ये जो काफी तेजी के साथ राजस्थान के भागों से होकर हवाएं यहां पर मिल रही है, तो इन हवाओं के कारण ये आगे नहीं जा पा रहा है। ये यहीं पे ही थोड़ा आगे की और कोशिश ये जरूर करेगा बढ़ने की और आगे निकलने की, कि भाई राजस्थान के या गुजरात के भागों से आगे निकले, लेकिन ये हवाएं इसका रास्ता रोके हुए है, ये हवाएं इसको आगे नहीं जाने देगी। तो ये क्या होगा कि यहां से इस तरह से घूमकर ये इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर यहां से रिकवर करने वाला है, क्योंकि आगे ये नहीं जा सकता, क्योंकि ये अरब सागर से लगातार हवाएं काफी तेजी के साथ राजस्थान के भागों पर, तो इसकी काफी तेज रफ्तार है हवाओं की, तो एक इसको लगातार पीछे की ओर धकेल रही है, ये इसको आगे नहीं जाने दे रही है। तो ये क्या होगा कि यहां से ही रिकवर कर गए का, यानी कि वापसी मुड़कर। और इसके अभी फिलहाल देखें दोस्तों, इसमें भी वैसे 2 ट्रैक हैं। ये यहां से हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से उत्तराखंड के भागों की ओर आगे निकले, या फिर हो सकता है कि, क्योंकि ये आईएमडी तो वैसे इसकी रिपोर्ट इसी तरह से दिखा रहा है कि ये राजस्थान के पूर्वी भागों से, यानी कि बहुत ही कम भागों से होता हुआ राजस्थान के ये दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की ओर निकलेगा। लेकिन जो अन्य ऐप है, जो अन्य मौसमी सिस्टम के अन्य अदर ऐप हैं, उनके मुताबिक ये उत्तराखंड के भागों की ओर निकल रहा है। तो जो इसका अनुमान है वो उसका सही से पता कुछ घंटों के बाद ही लग पाएगा कि ये उत्तराखंड से होकर निकलेगा या फिर ये आईएमडी की रिपोर्ट के द्वारा ही ये उत्तर प्रदेश के भागों से होकर निकलेगा। तो अब फिलहाल मैं आपको इसका जो ट्रैक बता रहा हूं वो आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूं, क्योंकि ये यहां से इस तरह से घूमकर ही ये वापसी जाने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम के कारण भले ही कल यानी कि 23 सितंबर में पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी भागों में इस सिस्टम के कारण कई जिलों में भीषण बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और 24 और 25 सितंबर के दौरान भी, क्योंकि ये अभी थोड़ा यहां समय लगाएगा, ऐसे आएगा यहां पे फिर इस तरह से रिकवर करेगा, यानी कि 23 सितंबर की रात्रि या 24 सितंबर की सुबह तक इस तरह से घूमकर जब ये यहां पर पहुंचेगा, तो 25 सितंबर तक इस सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने के आसार है, कई जिलों में आंधी तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इस सिस्टम के कारण 23 सितंबर में मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में भारी बारिश होने का आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आप 23 सितंबर की आईएमडी की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 23 सितंबर में मध्य प्रदेश के, हालांकि ये थोड़ा सा पूर्वी राजस्थान के भागों पर रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस सिस्टम के कारण कल भी अच्छी खासी भारी बारिश होने के आसार हैं।
और ये जो भाग हैं देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के, इन जिलों में यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम बना हुआ है, उसके कारण जो ये झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये जो जिले हैं, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में कल मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मंदसौर, नीमच, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल और सिरोह, देवास, होशंगाबाद, बैतूल, रायसेन, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इन जिलों के कई भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और यहां पर हम कह सकते हैं कि राजगढ़, गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई भागों में काफी तेज बारिश होने के आसार हमें कल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करेगा अगर यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्वी मध्य प्रदेश में कल बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। हम ये भी कह सकते हैं कि मानसून कल कमजोर बना रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें बारिश होने के कई भागों में आसार बनेंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और शहडोल, सिद्धि, सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश के जिले हैं, इन जिलों में बादल देखने को आते जाते देखने को मिलेंगे। और कुछ जिलों में यहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि ये मौसमी सिस्टम भले ही यहां पर है, लेकिन हवाओं की जो फ्लो है वो कुछ इस तरह से होता हुआ आ रहा है। और ये मौसमी सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया कि बना हुआ यहां पर है, लेकिन इसकी जो बारिश की गतिविधियां है पंजाब तक भी देखने को मिल रही है, यहां पर बिहार तक भी देखने को मिल रही है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश तो इसके काफी नजदीक है। तो आप ये मत समझिए कि यहां पर ये व्हाइट व्हाइट हो रहा है, ये क्लियर है मौसम, ऐसा नहीं होगा। बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी होगी। ये बात बिल्कुल अलग है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार बनेंगे और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में छुटपुट वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कल होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो इस सिस्टम के कारण 24 और 25 सितंबर के दौरान भी मध्य प्रदेश के कई भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर ये यहां से होकर जाता है तो फिर से ये जो भाग होंगे टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, कटनी, शहडोल, उमरिया, इन जैसे ये उत्तर प्रदेश के भागों से होकर जाएगा तो इन भागों में फिर से बारिश होने के आसार फिर से बनेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।